बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणतंत्र दिवस के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपका 11वां पाठ में क्या है? गणतंत्र दिवस। देखिए क्या लिखा है, एकादशः पाठः गणतंत्र दिवस समारोह। 11वां पाठ में क्या है? गणतंत्र दिवस समारोह। तो आइए गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले वाचन करेंगे और वाचन के साथ साथ ही हम बताते जाएंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ वाचन करें, आप बोलें, ताकि शब्द के उच्चारण में शुद्धता आ जाए। अर्थात आप यदि मेरी बातों को सुन करके पीछे से बोलते हैं तो आपको भी सही और गलत पता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, सबसे पहले लिखा है प्रभाकर। यहाँ जो प्रभाकर लिखा है इसका अर्थ है कि प्रभाकर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? प्रभाकर। तो प्रभाकर क्या कहता है वो सुनिए। मित्र जैकब श्वः गणतंत्र दिवसस्य समारोह भविष्यति। क्या बोल रहा है? मित्र जैकब अपने मित्र से बोल रहा है। किससे बोल रहा है? अपने मित्र से, कि जैकब श्वः अर्थात कल गणतंत्र दिवसस्य समारोह अर्थात गणतंत्र दिवस का समारोह होगा। ठीक है, भविष्यति। हे मित्र जैकब, देखिए यहाँ संबोधन का है। हे मित्र जैकब, श्वः अर्थात कल गणतंत्र दिवस का समारोह होगा। तस्य दर्शनाय वयम गमिष्यामः। क्या बोल रहा है? तस्य दर्शनाय वयम गमिष्यामः अर्थात समारोह का दर्शन के लिए, देखने के लिए कि कैसा होता है गणतंत्र दिवस समारोह में क्या क्या होता है, तो वही उसका दर्शन के लिए। तस्य दर्शनाय अर्थात वह देखने के लिए। ठीक है, उसका देखने के लिए वयम गमिष्यामः, वयम का अर्थ होता है हम सब। गणतंत्र दिवस के समारोह को देखने के लिए हम सब क्या जाएंगे? गमिष्यामः। आगे, सलीमः ह्यः माम अवदत्। सलीमः ह्यः माम अवदत् अर्थात सलीम, ह्यः का अर्थ हुआ बीता हुआ कल। कल ही सलीम मुझको बोला, यत् सः अपि तत्र गमिष्यति अर्थात वह भी, सह मतलब वह भी कल जाएगा। किम त्वम अपि तत्र चलिष्यसि। किम त्वम अपि अर्थात तुम भी, तत्र अर्थात वहां पर, चलिष्यसि क्या तुम भी वहां पे जाओगे, चलोगे? चलिष्यसि अर्थात चलोगे। तो जैकब कहता है, मित्र गणतंत्र दिवसस्य समारोह किमर्थम भवति। अब देखिए फिर से जैकब प्रश्न कर रहा है। क्या बोल रहा है? मित्र गणतंत्र दिवसस्य समारोह किमर्थम भवति अर्थात गणतंत्र दिवस का समारोह क्यों होता है। तो आइए जानते हैं क्यों होता है। फिर प्रभाकर देखिए उत्तर दे रहा है। कौन दे रहा है? प्रभाकर। और प्रभाकर कहता है, अहो किम त्वं न जानासि यत् प्रथम गणतंत्र दिवसात् एव स्वतंत्र भारतस्य स्वकीयं नवीनम संविधानम आरब्धम आसीत्। कौन बोल रहा है? प्रभाकर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अहो किम त्वं न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो, यत् अर्थात कि प्रथम गणतंत्र दिवसात् एव अर्थात प्रथम गणतंत्र, पहला जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसी समय से, तो प्रथम गणतंत्र दिवस से ही, एव का अर्थ होता ही स्वतंत्र भारतस्य स्वकीयम नवीनम संविधानम आरब्धम आसीत् अर्थात स्वतंत्र भारत का नया संविधान आरंभ हुआ था। स्वकीयम अपना, नया, स्वकीयम का अर्थ होता है अपना।
तो फिर एक बार देखते हैं। अहो किम, मतलब प्रभाकर कह रहा है जैकब से, अहो किम क्या तुम नहीं जानते हो कि प्रथम गणतंत्र दिवस से ही स्वतंत्र भारत तक के स्वतंत्र भारत का नवीन संविधान आरंभ हुआ था। ठीक है, आसित है, यहाँ आसित का अर्थ समझना है था, क्योंकि लंग लकार में आसित आस्ताम आसन ऐसा रूप बनाते। आगे क्या लिखा है, जैकब, अर्थात कौन बोलता है, जैकब। क्या कहता है, गणतंत्र दिवसस्य आरंभः कदा अभवत्। जैकब कहता है कि गणतंत्र दिवसस्य आरंभः कदा अभवत्, अर्थात गणतंत्र दिवस का आरंभ कब हुआ। ठीक है, फिर प्रभाकर उत्तर दे रहा, अद्येव तु अस्माकं अध्यापकः गणतंत्र विषये अवदत् यत् जनवरी मासस्य 26 दिनांके 95-90 ईस्वीये वर्षे प्रथम गणतंत्र दिवसस्य समारोह अभवत्। प्रभाकर क्या बोला, अद्येव अर्थात आज ही तो, तू अर्थात तो आज ही तो हम लोगों के अध्यापक गणतंत्र विषय अवध, अर्थात गणतंत्र विषय में बोले। क्या बोले कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रथम गणतंत्र दिवस का समारोह हुआ। जो प्रथम गणतंत्र दिवस का समारोह हुआ वह कब हुआ, तो 26 है ना, यहाँ देखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रथम गणतंत्र दिवसीय समारोह, अर्थात समारोह अभवत मतलब हुआ। आगे चलते हैं, फिर देखिए जैकब का प्रश्न आता है। अब जैकब कहता है, अयम समारोह कुत्र भविष्यति तथा च तत्र किम भविष्यति। क्या प्रश्न किया कि अयम समारोह अर्थात यह समारोह कुत्र भविष्य, कब कहाँ होगा, कुत्र का अर्थ कहाँ, अयम समारोह कुत्र भविष्यति, यह समारोह कहाँ होगा, तथा च और तत्र किम, वहाँ क्या होगा। तो फिर प्रभाकर कहता है, अयम समारोह संपूर्णे देशे आयोजितो भविष्यति। फिर पढ़िए एक बार, अयम समारोह संपूर्ण देशे आयोजितो भविष्यति, यह समारोह संपूर्ण देश में आयोजित होगा। विद्यालयेषु, ठीक है, यहाँ पे यदि म कर दे तो मंत्रालयेषु कार्यालयेषु च ध्वजारोहणम भवति, अर्थात विद्यालयों में, मंत्रालयों में, कार्यालयों में, है ना, विद्यालयों में, मंत्रालयों में और कार्यालयों में ध्वजारोहण होता है। क्या होता है, ध्वजारोहण। विद्यालयेषु बालकाः क्रीडांगणेषु सोत्साहं खेलिष्यन्ति। फिर एक बार पढ़िए, विद्यालयेषु बालकाः क्रीडांगणेषु सोत्साहं खेलिष्यन्ति, अर्थात विद्यालयों में लड़के खेल के मैदान में, क्या है, खेल के मैदान में उत्साह पूर्वक खेलते हैं, बहुत ही उत्साह से। ततः शिक्षकाः सर्वेभ्य मोदकम वितरिष्यन्ति, उसके बाद जो है शिक्षक जो है सभी के लिए क्या देंगे, मोदक अर्थात लड्डू वितरण होता है ना, वितरिष्यन्ति अर्थात लड्डू वितरण करेंगे, लड्डू देंगे। फिर आगे जैकब कहता है, भारतस्य राजधान्यां दिल्ली नगर्यां श्वः किम किम भविष्यति। भारतस्य राजधान्यां, भारत के राजधानी में, कहाँ, तो दिल्ली नगर्यां, दिल्ली नगरी में, भारत की राजधानी दिल्ली नगर में कल क्या क्या होगा, श्वः किम किम भविष्यति। अब आइए जानते हैं कल क्या क्या होगा। ये जैकब का है प्रश्न। किसका प्रश्न है, जैकब का। फिर प्रभाकर कहता है, तत्र
हाँ, प्रभाकर कह रहा है, ध्यान से देखिए। जैकब का प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस समारोह है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ थे। कि जैकब कह रहा है भारतस्य राजधान्याम दिल्ली नगरयाम श्वः किम किम भविष्यति, मतलब भारत की जो राजधानी दिल्ली है, उस दिल्ली नगर में कल क्या क्या होगा। तो इसका उत्तर प्रभाकर देता है, कहता है तत्र इंडिया गेट इति स्थाने राष्ट्रपति राष्ट्रम संबोधयिष्यति। फिर एक बार पढ़िए, तत्र इंडिया गेट इति स्थाने राष्ट्रपति राष्ट्रम संबोधयिष्यति। वहां इंडिया गेट के स्थान पर क्या होगा? राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्र को क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। उसके बाद तदनंतरम भारतीय सैनिकाः भिन्नेषु समूहेषु तस्य सम्मुखम आगत्य तस्याभिनंदनम करिष्यन्ति। तदनंतरम अर्थात उसके बाद भारतीय सैनिकाः मतलब भारतीय सैनिक विभिन्नेषु विभिन्न समूहों में, है ना, उनके सामने में, तस्य सम्मुखम अर्थात राष्ट्रपति के सामने, उनके सामने तस्य अभिनंदनम करिष्यन्ति, उनका क्या करेंगे? अभिनंदन करेंगे। विभिन्न समूहों में, ठीक है, सारे सैनिक, भारतीय सैनिक उनके सामने, हैं, तस्य सम्मुखे, उनके सामने क्या करेंगे? अभिनंदन करेंगे आकर के। आगत्य अर्थात आकर के, ठीक है। अब जैकब कहता है गणतंत्र दिवस समारोहे अन्यत किम किम भवति। क्या बोलता है जैकब? कि गणतंत्र दिवस समारोह में और अन्यत अर्थात और क्या क्या होता है? अन्यत किम किम भवति। तब प्रभाकर कहता है विन्नेभ्य राज्येभ्य जनाः अस्य समारोहस्य दर्शनाय तत्र गच्छन्ति। स्वराज्यस्य कलाकृतिरपि प्रदर्शयितुं तत्र नयन्ति। फिर पढ़िए क्या लिखा है? विन्नेभ्य राज्येभ्य जनाः अस्य समारोहस्य दर्शनाय तत्र गच्छन्ति। अर्थात विभिन्न राज्यों से लोग इस समारोह का दर्शन के लिए, देखने के लिए, ठीक है, इस समारोह को देखने के लिए, तो समारोह का दर्शन के लिए, ठीक है, वहां जाते हैं। तत्र गच्छन्ति। स्वराज्यस्य कलाकृतिरपि प्रदर्शयितुं तत्र नयन्ति। अर्थात अपने अपने राज्य का जो कलाकृति है, वो सारे लोग क्या करते हैं? कलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए वहां ले जाते हैं। अपने अपने राज्य के लोग अपनी अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए वहां ले जाते हैं। तत्र नयन्ति, ठीक। फिर आगे लिखता है जैकब, क्या कहता है? देखिए ध्यान से। जैकब कहता है किम दिल्लीवासिना एव भारत द्वारम यान्ति। क्या बोल रहा है? किम दिल्लीवासिना एव भारत द्वारम यान्ति। क्या दिल्लीवासी अर्थात दिल्ली में रहने वाले लोग ही उस इंडिया गेट के पास जाते हैं? भारत द्वारम यान्ति, ठीक है, भारत द्वारम अर्थ जो इंडिया गेट है उसके पास, ठीक है, भारत द्वार जिसे कहा जाता है। तो क्या दिल्ली वासी, दिल्ली में रहने वाले लोग ही भारत इंडिया गेट जाते हैं? ये जैकब का है प्रश्न। तो फिर उत्तर बोलता है कौन? प्रभाकर। प्रभाकर कहता है नैव नैव। क्या बोलता है? नैव नैव सर्वेपि भारतीया सम्मिलिता भवितुम शक्नुवन्ति। नैव नैव नहीं नहीं, सभी भारतीय लोग, भारतीय अर्थात जितने भारतीय लोग हैं सभी, सम्मिलिता भवितुम शक्नुवन्ति, सम्मिलित हो सकते हैं। फिर इसके आगे देखिए क्या लिखा है। थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको दिखे। तो ये हो गया नैव नैव सर्वेपि भारतीया सम्मिलिता भवितुम शक्नुवन्ति। एषः समारोह संपूर्ण राष्ट्रस्य, क्या लिखा है देख लीजिए, एक जरा सा छोटा कर दें इसको। हाँ, एषः समारोह
संपूर्णस्य राष्ट्रस्य अस्ति। यह जो समारोह है संपूर्ण राष्ट्र का है। जो गणतंत्र दिवस का समारोह है वह क्या है? तो बोला एषः समारोह संपूर्णस्य राष्ट्रस्य अस्ति, संपूर्ण राष्ट्र का है। फिर जैकब कहता है तरी अहमपि तत्र सम्मिलितः भविष्यामि। तरी अर्थात तब, अहम अपि मैं भी वहां सम्मिलित हूँगा। तत्र सम्मिलितः भविष्यामि। स्वमित्रम हमीदम अपि तत्र नेष्यामि। फिर क्या बोलता है कि स्वमित्रम हमीदम अपि तत्र नेष्यामि, मतलब अपने मित्र हमीद को भी वहां ले जाऊंगा। ठीक है। फिर प्रभाकर कहता है शोभनम अति शोभनम। प्रभाकर क्या बोला? शोभनम अति शोभनम, अर्थात सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा। तो ये आपका क्या रहा? गणतंत्र दिवस समारोह, जिसका आप क्या किए? वाचन कर लिए और अर्थ को भी जान गए। अब देखिए यहाँ लिखा है शब्दार्थ। क्या लिखा है? शब्दार्था। तो देखिए शब्दार्था में क्या है? स्वः। स्वः का अर्थ क्या हो जाएगा? कल। स्वः का अर्थ क्या होता है? कल। ठीक है। ये देखिए अभी यहाँ इसका अर्थ देखते हैं। स्वः का मतलब कल, आने वाला कल, और हेय मतलब होता है बीता हुआ कल। तो हेय हो गया बीता हुआ कल, और स्वकीयम का अर्थ हो गया अपना। आरब्धम का अर्थ होता है प्रारंभ हुआ। प्रारब्धम, आरब्धम। ठीक है। अद्यैव अर्थात आज ही। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। देखिए लिट लकार में बनता है भविष्यति अर्थात होगा। यंत्रालयसु कारखानों में, और य के जगह यदि म कर देंगे तो हो जाएगा मंत्रालयसु अर्थात मंत्रालयों में, जहां मंत्री लोग बैठते हैं। तो कारखानों में। आगे क्रीड़ांगणेषु अर्थात खेल के मैदानों में। ठीक है। फिर भारत द्वार से, भारत द्वार जिसको हम क्या कहते हैं? इंडिया गेट। फिर संबोधयिष्यति, लिट लकार का रूप है, संबोधित करेंगे। शोभनम सुंदर, नेष्यति तो नेष्यन्ति ले जाएंगे। नेष्यति नेष्यत नेष्यन्ति। तो ये रहा आपका गणतंत्र दिवस समारोह, जिसका हम लोग क्या किए? वाचन के और उसके अर्थ को जान गए। तो अब इसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमः संस्कृताय। और 3 लिंग। तो आज की इस कक्षा में इतना ही जान लें कि 3 पुरुष में एक पुरुष को हम लोग प्रथम पुरुष